हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्ञानदीप कुमार एक बार फिर से आप सभी को अपने चैनल सर्वोदय शिक्षण संस्थान में स्वागत करता हूं। पिछले क्लास के वीडियो में पार्ट 5 के वीडियो में हम लोग ने जाना था स्फेरिकल मिरर के बारे में और उससे संबंधित 2 मिरर पढ़े थे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। आज हम लोग पार्ट 6 के वीडियो में पढ़ने वाले हैं उसी से संबंधित कुछ डिफिनेशन। स्फेरिकल मिरर से संबंधित कुछ डिफिनेशन पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। जिसमें पहला है आपका कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, यानी पोल ऑफ मिरर। दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर। देखिए, इसमें हम एक फिगर लेंगे और एक फिगर से आपका सारा डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। एक फिगर इधर लेते हैं, एक कॉनकेव मिरर ले लेते हैं, उसी से आपका सारा डेफिनेशन क्लियर होगा। ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए दर्पण का ध्रुव क्या होता है, पोल ऑफ मिरर क्या होता है। ये देखिए, ये पॉइंट कहीं ना कहीं इस मिरर के मिड पॉइंट में है, यानी मध्य बिंदु, यानी बीच में है, कहीं ना कहीं एग्जैक्ट ये बीच में ही होता है। तो मिरर का जो मिड पॉइंट होगा, बीच वाला बिंदु, उसी को कहते हैं दर्पण का ध्रुव। यानी दर्पण का मध्य बिंदु ही दर्पण का ध्रुव कहलाता है। तो इसको हम डिफाइन इस तरीके से कर सकते हैं कि दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण का ध्रुव कहलाता है। और इसको जो है हम लोग P से डिनोट करते हैं। दर्पण के ध्रुव को P से डिनोट करते हैं, कैपिटल P से। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डिफिनेशन की बात करते हैं। दूसरा है आपका वक्रता केंद्र, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए, इससे पहले मैंने आपको स्फेरिकल मिरर बताया था। स्फेरिकल मिरर का उसका जो डिफिनेशन हम लोग बताए थे, उसको बताए थे कि स्फेरिकल मिरर जो होता है, किसी गोले का वह भाग होता है, किसी गोले का वह भाग होता है, उसी को कहते हैं स्फेरिकल मिरर। यानी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उसी को कहते हैं स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर जो होता है, उसी से संबंधित है ये वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उसी के केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र। तो यहाँ से देखिए, गोलीय दर्पण का ही भाग है ये कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के केंद्र को ही बोलेंगे वक्रता केंद्र, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको कैपिटल C द्वारा डिनोट किया जाता है। तो यहाँ से इसको डिफाइन करेंगे कि गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग होता है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? गोले का भाग होता है। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उसी के केंद्र को वक्रता केंद्र, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। वक्रता केंद्र कहा जाता है। उसके बाद इसको जो है हम लोग कैपिटल C से डिनोट करते हैं, यानी एरो लगा के आप लोग लिखेंगे कि वक्रता केंद्र को कैपिटल C द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं, वीडियो को पॉज कर। तीसरा डेफिनेशन है आपका प्रधान अक्ष क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस।
देखिए प्रधान अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र और दर्पण का जो ध्रुव है ये किस लाइन पे है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। यानी वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होगी उसी रेखा को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष। तो यहाँ से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र को, दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है, प्रधान अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। उसके बाद हम लोग चौथे डिफिनेशन की बात करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है। चौथा डिफिनेशन में वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए वक्रता त्रिज्या क्या होता है, ये सेंटर यानी वक्रता केंद्र और ये हो गया दर्पण का ध्रुव। वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या और इसको कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। किससे, कैपिटल आर से। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि दर्पण का ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब इसका जो डिनोटेशन है उसको हम लोग क्या बोले, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। यानी वक्रता त्रिज्या को आर द्वारा सूचित किया जाता है। आर द्वारा सूचित किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर। पांचवा है आपका मुख्य फोकस। प्रिंसिपल फोकस। अब देखिए मुख्य फोकस क्या होता है, बहुत ही अच्छे से समझ जाइएगा। अगर फिगर देखिएगा तो ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, ये हो गया उसका प्रधान अक्ष। अब प्रधान अक्ष के पैरेलल कोई रे इंसिडेंट होती है और इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर कट करेगी उसी को बोलते हैं मुख्य फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस, जिसको कैपिटल एफ द्वारा डिनोट किया जाता है। अगर इधर से इसके अपोजिट डायरेक्शन की बात करें तो इधर से भी रे अगर इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इसी फोकस से होकर गुजर जाएगी। यानी प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी उसी को बोलेंगे मुख्य फोकस, जिसको कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटते हुए प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहा जाता है। उसे मुख्य फोकस कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिया था कॉनकेव मिरर और एक दूसरा एग्जांपल ले लीजिए कॉन्वेक्स मिरर लेके आप लोग को समझाते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, इसमें कॉनकेव मिरर में था कि प्रधान अक्ष को ये काट रहा, डायरेक्टली काट रहा, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में होगा कि प्रधान अक्ष पर काटते हुए प्रतीत होगा, यानी ये सब काटते हुए प्रतीत होगा। ये हो गया आपका
कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए रे इंसिडेंट हुआ और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इधर चला गया, यानी ऐसे, और ये ऐसे हो गया, फिर यहाँ से ये आया और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। ये देखिए ये पॉइंट कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस पॉइंट पे, प्रधान अक्ष के इस पॉइंट पे आके मिलेगा, यानी यहाँ पे क्या काटते हुए प्रतीत हो रहा है। तो इसके लिए ये हो जाएगा मुख्य फोकस F, जिसको कैपिटल F द्वारा डिनोट करते हैं। यहाँ पे इसका डायरेक्शन ऐसे होगा और इसका ऐसे। उम्मीद करते हैं कि मुख्य फोकस आपको समझ में आ गई होगी। छठा डेफिनेशन है आप लोगों का फोकस दूरी, फोकल लेंथ। अब देखिए फोकल लेंथ क्या होता है। ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया दर्पण का ध्रुव। और अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा था मुख्य फोकस, यानी प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटते हुए प्रतीत होती है उसी को बोलते हैं मुख्य फोकस, जिसको कैपिटल F द्वारा डिनोट करते हैं। फोकस दूरी जो होती है फोकल लेंथ, वो दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, यानी P से कैपिटल F के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ, जिसको स्मॉल f द्वारा सूचित किया जाता है। इससे स्मॉल f से। तो यहाँ से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि दर्पण का ध्रुव, दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? फोकस दूरी, यानी फोकल लेंथ कहलाती है। और इसका जो डिनोटेशन करते हैं वो स्मॉल f से डिनोट करते हैं, यानी फोकस दूरी को स्मॉल f द्वारा सूचित किया जाता है। यानी पार्ट 6 के वीडियो में हम लोगों ने आज तक देखा स्फेरिकल मिरर से संबंधित कुछ डेफिनेशन। अब नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 7 के वीडियो में हम लोग प्लेन मिरर के बारे में जानेंगे और उसकी क्या विशेषताएं होती है उसको जानेंगे। और स्फेरिकल मिरर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे जो कि बिहार बोर्ड हमेशा उस क्वेश्चन को रिपीट करता है। वो है आपका कि गोलीय दर्पण में वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी यानी स्मॉल f और r के बीच क्या होता है रिलेशन, उसको हम जानेंगे। यानी इसमें होता है f बराबर r/2, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 7 में उसको जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर भी करें। अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो आज के लिए थैंक यू।